कथक नृत्य शैली कई शतकों से विकसित होते हुए एक संपूर्ण प्रगल्भ नृत्य शैली के रूप में उभरी है। उत्तर भारत की शास्त्रीय नर्तन शैली कथक निश्चय ही समग्र नर्तन कला है। ये धारा है ईस्वी सन 2004 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 400 वर्षों तक की। इस युग के आधुनिक कथक नृत्य से लेकर प्राचीन कथाकारों की नर्तन शैली तक की। इसमें हमारी सहायता करेंगे नृत्य के शास्त्रीय ग्रंथ, महान शिल्पकर्मियों की अनगिनत शिल्पकृतियां, साहित्य, मध्ययुगीन लघु चित्र और कथक नृत्य की परंपरा। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले हम स्मरण करते हैं महर्षि भरत मुनि का, कथक के सभी ज्ञात अज्ञात आचार्यों का, उन अज्ञात शिल्पकारों का, चित्रकारों का, साहित्यकारों का और संगीतज्ञों का, जिन्होंने ये परंपरा हम तक पहुंचाई। भारतीय कलाकार अपनी कला प्रस्तुति की शुरुआत इष्ट देवताओं की ध्यान धारणा के द्वारा करते हैं। प्रस्तुत है दुर्गा स्तुति, जो आदिशक्ति का साकार रूप है। देवताओं के स्थान, आसन, हस्त, अलंकार, आयुध, वाहन एवं प्रतीकों के आधार से देवता अभिव्यक्त होती है। त्रिशूल, खड्ग, खेट, भाला, पाश, अंकुश, धनुष बाण। कुछ नर्तन क्रिया आपके सम्मुख प्रस्तुत है। उस नर्तन के अनेकानेक सुंदर और सशक्त रूप हम प्राचीन मूर्तियों में देखते हैं। आचार्य भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र इस प्राचीन ग्रंथ में नृत्य के लिए आवश्यक 108 करणों का वर्णन किया है। करण का अर्थ है क्रिया करना। प्रस्तुत है कुछ करण जिन्हें हम प्राचीन मूर्तियों में भी देखते हैं। यह है प्रसर्पित करण। एकस्तु रेचितो हस्तो लताख्यस्तु तथा पराः प्रसर्पित तलौ पादौ प्रसर्पित कमेव तत्। जब एक हाथ रेचित तथा दूसरा लताख्य मुद्रा के रूप में हो और पांव के तलवे फैले हुए चले, तब वो करण प्रसर्पित कहलाता है। देखते हैं प्राचीन मूर्तियों के और कथक के कलात्मक रूप में समानता है या नहीं। सूची, और शकटास्य।
वलितोरु, लोलित, नायिका भेद। कला प्रस्तुति में नायिका रस, भाव, लय, उल्लास तथा विलास का निर्माण करती है। अष्ट नायिकाओं के प्रस्तुतिकरण में श्रृंगार अथवा सिंगार का असाधारण महत्व है। नायिका के कलात्मक प्रदर्शन में उसका सजना संवरना और अलंकारों को उतारना भी असाधारण महत्व रखता है।